एक बेटी थी, बड़े ही लाड़ प्यार में पली थी। पिता को बहुत प्यारी थी, माँ का हृदय थी। उसका शौक था कि वह एक दिन पढ़ लिख करके जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। उसके पिता ने उसे बड़े लाड़ से पढ़ाया, उसके सभी अरमानों को पूरा किया। जो भी बेटी कहती पिता कर देता। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके कोई भाई नहीं था, एक ही औलाद, वो भी लड़की। पिता ने पढ़ाया लिखाया। उस बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस देश से बाहर जाके पढ़ना चाहती हूं। पिता ने कहा ठीक है, बेटी को बाहर भेजा। पढ़ते पढ़ते वह बेटी अमेरिका में सर्विस करने लगी। उस बेटी का एक ही अरमान था कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। विदेश में रहकर के बहुत बड़ी उसे नौकरी मिली। लाखों रुपए उसे पैकेज मिलता। समय बीता, लड़की वहीं रहने लगी। बहुत पैसा कमाने लगी वह। लेकिन एक दिन की बात है कि सुबह सुबह उसके घर में मोबाइल पर एक घंटी बजती है। बेटी बड़ी खुश होती है कि शायद मेरे पिता का फोन आया है। जैसे ही मोबाइल ऑन करती है, फोन उठाती है, किसी के रोने की आवाज आती है। उसे कहा गया कि तुम जिस हालत में हो वैसे वापिस आ जाओ। तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें तुरंत आना होगा। वह बेटी घबरा गई। बेटी बहुत दुखी हुई। वह ऑफिस गई, जाकर के उसने कहा कि मुझे छुट्टी दीजिए। लेकिन उससे कहा गया, उसके बॉस ने कहा कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है, तुम्हें आज यहीं पर ड्यूटी देना होगी। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज जाऊंगी, माने जाऊंगी। यदि नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन मेरे पिता की तबीयत खराब है, मुझे आज ही भारत वापस लौटना पड़ेगा, अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बहुत उसने गुहार लगाई, मनवार किया। अधिकारी का मन पसीजा। उन्होंने कहा तुम जा सकती हो। बहुत तनाव में, बहुत टेंशन में, बहुत दुखी, अंदर से ना जाने कितनी आशंकाएं उठते हुए वह जब भारत आई, वो भारत आने के बाद जैसे ही घर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह घर पे नहीं, वह अस्पताल में है। घर में अपना सामान भी नहीं रख पाती है, दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाती है। और जैसे ही अस्पताल जाती है, पता लगता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जैसे तैसे तो विदेश से आती है, अमेरिका से भागी भागी आती है। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 5-10 मिनट पहले ही उसके पिता ने जीवन की अंतिम सांसें गिन ली। बेटी रो रो कर बेहाल हो गई कि मैं इतनी दूर से आई, बस पिता जाते समय एक शब्द मुझसे बोल लेते, एक बार नजर भर के मुझे देख लेते, तो मेरे जीवन को तसल्ली मिल जाती। मां की तरफ देखती है,
मां के हाल बेहाल हैं, रो रो कर। अचानक जीवन की घटना घट गई, पिता का साया उसके सिर से उठ गया। रो रो कर परेशान हो गई बेटी। रस्म रिवाज को निभाना है। उस पिता की अंत्येष्टि की गई और अंत्येष्टि करने के बाद जब 13 दिन पूर्ण हो गए, मां ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी अमेरिका में सर्विस करती है, 13 दिन की छुट्टियां बहुत होती हैं, बेटी तू वापिस चली जा। अब जो होना था हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तेरा अरमान था कि तू जीवन की बहुत ऊंचाइयां पाना चाहती थी, बेटी कोई बात नहीं, पिता नहीं है तो क्या हुआ, ये मां तेरे अरमानों को जरूर पूरा करेगी और एक दिन तो जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाएगी, बहुत नाम पाएगी। मेरी चिंता मत कर, तू वापिस अमेरिका चली जा। बेटी ने कहा, मां अब मेरा मन नहीं है जाने का। बोले, बेटी तुझे जाना पड़ेगा, तेरे भविष्य का सवाल है, तेरा सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे अरमानों को पूरा करने में पिता ने जो कुछ किया है, आज जा, पिता की अंतिम इच्छा भी तो पूरी कर। उसने कहा, नहीं मां, मैं नहीं जा सकती। अब 13 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीने भर हो गए। बेटी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। वहां के लाखों रुपए का सर्विस छोड़ करके उस बच्ची ने कहा, रुपया पैसा कम मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन मैं अपने वतन को छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। और इसलिए नहीं जाऊंगी कि अब मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब मेरी मां यहां अकेली कैसे रहेगी। मां ने कहा, बेटा देख, मैं तो अमेरिका जा नहीं सकती, मैं पुराने ख्यालात की महिला हूं। जब तक देव दर्शन ना होगा, जिनेंद्र भगवान का दर्शन ना मिलेगा, ऐसे देश में मैं नहीं जा सकती हूं, मैं तो यहीं रहूंगी। यदि मैं अमेरिका जाती हूं तो धर्म छूटेगा, पूजा छूटेगी, पाठ छूटेगा। तू चली जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उस बच्ची ने कहा कि मां, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। चंद पैसों के खातिर ना तो मैं अपना धर्म बेच सकती हूं और ना अपनी मां की ममता को कुर्बान कर सकती हूं। पैसा कम मिलेगा, मैं इसी हिंदुस्तान में रहूंगी, कोई बात नहीं, मेरी योग्यता है, पढ़ाई है, लिखाई है, लेकिन अब जो भी होगा यहीं पर होगा। कहते हैं वो बच्ची फिर लौट करके विदेश नहीं गई। जहां लाखों रुपए कमाती थी, वो हजारों रुपए में हिंदुस्तान में रहने लगी। समय बीता, एक दिन उसकी मां चिंतित हुई कि बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे इसकी शादी करना चाहिए, इसका घर बसा दूं तो मेरे जीवन का बोझ उतर जाएगा, मेरे जीवन से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसने कई लड़के देखे, एक से एक सुंदर, बड़े बड़े पैसे वालों के लड़के देखे, जो भी लड़का आता देखने, एक शर्त लगा देती लड़की कि शादी तो मैं कर सकती हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे साथ साथ मेरी मां को भी अपने साथ लेकर के चलेगा। मैं अपनी मां को अकेला, विधवा मां को अकेला नहीं छोड़ सकती है। मेरे जीवन की यही उम्मीद है, यही आशा है, यही सपना है। लड़के वाले आते, बोले यार लड़की अच्छी है, कमा रही है, सब कुछ है, लड़की भी ले जाओ और उसकी, हाँ ऐसे घबरा रही जैसे तुम्हारे घर में आ रही हो, विचार करिए। बोले मां को भी ले जाओ, लड़की को भी ले जाओ, ना बाबा ये नहीं होगा। कई तो ऐसे लड़के आए जिन्होंने कहा हम तुम्हारी मां की व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा दहेज लेकर के कौन जाएगा अपने साथ, हम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। कई लड़के आए, लौट गए। एक दिन वो मां मेरे पास आई और आकर के रोने लगी। उसने कहा महाराज
इस नादान को कुछ समझाओ। कितने लड़के देखने आए एक से एक, और ये पगली कहती है अरे ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि कोई शादी भी करे और मां को भी अपने साथ, इसकी शादी कैसे होगी महाराज? आप इसे समझा दीजिए। मेरी चिंता ये बिल्कुल ना करे, मैं अपना जीवन जी लूंगी। इसके पिता मेरे लिए इतना छोड़ गए हैं कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोल दो, इसको समझा दो महाराज, इसका जीवन बना दो। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बेटा तेरी शर्त कैसे पूरी होगी? तेरी उम्र हो रही है, तेरी मां को चिंता है। उसने कहा महाराज कुछ भी हो जाए मैं कुंवारी रहना स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अपनी मां के बिना जीना स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत समझाया गया। उस बच्ची ने कहा महाराज मैं जानती हूं कि विवाह करना सुख है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मां की सेवा करना उससे भी बड़ा सुख हुआ करता है। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा, जिस माँ बाप ने अरमान से पाल पोस के हमें बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया है, आज उस अकेली माँ को मैं छोड़ करके नहीं जी सकती हूं। मेरी शादी होगी तो उसी लड़के से होगी जो इसे अपने पास रखेगा। बड़ी समस्या। मां कहती है इसे समझाओ, और मैं क्या समझाऊं? बेटी मुझे समझाने लगी, बोली मां को छोड़ के कैसे रहूंगी मैं? मान्यवर आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत उम्र हो गई उस लड़की की, कोई उससे शादी करने को राजी ना हुआ। लेकिन यदि संकल्प दृढ़ होते हैं तो कोई ना कोई तो मिलता है। उसके जीवन में एक ऐसा परिवार आया, लड़के वाले देखने आए, लड़की ने शर्त रखी कि शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरी मां मेरे साथ। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शर्त के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी मां को अपने साथ लेकर के चलूंगा। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैंने भी किसी संत के उपदेश सुन रखे हैं, मैंने भी किसी का सत्संग किया है और यही शिक्षा प्राप्त की है, जो एक मां का सम्मान करता है वह बेटा होता है, और जो दो मां का सम्मान करता है वो नारायण श्री कृष्ण हुआ करता है। मैं कृष्ण की भूमिका निभाने को तैयार हूं, मैं तुम्हारी मां को अपने साथ लेकर के चलूंगा, तुम्हारी मां को अपने साथ रखूंगा, और जितना सम्मान मैं अपनी मां को देता हूं उतना ही सम्मान मैं तुम्हारी मां को देने के लिए तैयार। उस लड़की ने कहा अब मुझे कोई जरूरत नहीं, तेरे पास यदि दौलत हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। ध्यान रखिए, एक होती है बेटी जो ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और एक होता है बेटा जो घर में रहकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता है। एक बेटी जरूर होना चाहिए, एक लड़की आपके घर में जरूर हो। ध्यान रखना, बेटा ना हो तो ज्यादा परवाह मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो सोचना हमारा ये पारिवारिक जीवन व्यर्थ हो गया, हमारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना व्यर्थ हो गया। एक लड़की तो घर में जरूर होना चाहिए, एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। आज देखा जा रहा है, अरे बेटी भी वैसे ही जन्म लेती है, बेटा भी वैसे ही जन्म लेता है, लेकिन फिर भी दोनों के प्रति हमारे व्यवहार अलग हो जाते हैं। बेटे का जन्म हो जाए तो इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, और बेटी हो जाए ऐसा मुंह बनाते हो, ऐसा मुंह बनाते, ऐसा मुंह बनाते हो जैसे किसी ने नीम का काढ़ा तुम्हारे मुंह में डाल। ध्यान रखिए, बेटी होना जरूरी है। बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी विनम्र बनाती है, बेटी इंसान को इंसान बनाती है। जिस घर में बेटे ही बेटे होते हैं ना,
वो माँ बाप अकड़ के जीते हैं, ध्यान रखना, छाती चौड़ी करके जीते हैं, उन्हें झुकना नहीं आता है, बड़े अहंकार में अकड़ के जीते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस घर में बेटी होती है, एक बेटी अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दे दिया करती है, एक लड़की अच्छे अच्छों को झुकना सिखा दिया करती है। वो झुकना सीखो, अकड़ना मुर्दे का काम है, और झुकना जिंदा का काम हुआ करता है। अरे झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। झुक करके जियो, बेटी झुकना सिखाती है।